सीबीटी 1 का आप लोगों का हिसाब किताब बन चुका है। तो सीबीटी 2 के लिए एक्चुअल में ये गलती भूलकर मत करना जो मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये प्रूफ दे सकता हूँ कि भीड़ कर रही थी, भीड़ करती रह गई और भीड़ में ही रह गए। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनना, थोड़ा सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस रख लेना और ये याद रखना कि मैंने अथाह सिलेक्शन दिए। अभी हाल ही में 4 बच्चों का सिलेक्शन आया है। वही अगर मैं उत्तराखंड से बात करूँ तो मानसी का सिलेक्शन आया है, हरियाणा से बात करूँ तो पारस का सिलेक्शन आया है और कोलकाता से बात करूँ तो और मुंबई से बात करूँ तो अपना अजिंक्य ठाकरे का सिलेक्शन आया है। ऐसे ही बहुत सारे सिलेक्शन आए और ताज्जुब की बात ये है कि मेरा 95% से ज्यादा सिलेक्शन जो मैंने दिए हैं वो थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेल्फ स्टडी डिस्कस करने वाला हूं कि आने वाले 60 से 65 दिनों में आप सेल्फ स्टडी को किस तरह से करके अपने आरआरबी की सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें यह बताया था कि सीबीटी 2 में सिविल इंजीनियरिंग तो करते रहो, उसमें गैप देने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो आई बटन में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, तो देख लेना, काम आएगी आप लोगों के। एक रीजन आपको मिल जाएगा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग तो करनी है। अब कट ऑफ का वेट मत करो क्योंकि वो आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। मैंने लॉजिक्स के साथ और रीजन के साथ आपको वो बताया था। बाय द वे, अगर मैं प्रीवियस ईयर सिनेरियो की बात करता हूं तो पहले क्या था कि सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था तो उसके 2 महीने के अंतर्गत आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था और 3 महीने में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट हो गया था। उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा जल्दी होगा, तो अपन 2 महीने का टारगेट लेकर चलते हैं कि 2 महीने में हमारा सीबीटी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 दिन अप्रोक्सीमेटली अपने पास है। उन 60 दिनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो समझकर चलते हैं कि हमारे आरआरबी में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल अप्रोच, एक होता है न्यूमेरिकल अप्रोच और एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर। नो डाउट वन लाइनर हर एग्जाम में आता है, आरआरबी में भी आता है, लेकिन आरआरबी की जो जनरल अप्रोच है कि वो किस तरह की लैंग्वेज के अंतर्गत रहकर पेपर को सेट करता है, वो है कंसेप्चुअल। आरआरबी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम पूछता है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ज्यादा घुसने की कोशिश करता है। जैसे मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आप आईएएस के एग्जाम देखो तो उसमें कंसेप्चुअल्स बहुत पूछता है। उस लेवल के तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल्स में घुसता है, थोड़ा लेवल कम कर देता है। तो आपको प्रैक्टिस कंसेप्चुअल पे बहुत ज्यादा करनी है। कई बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है क्या आरआरबी सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड है। अलाउड है वर्चुअल कैलकुलेटर, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल पूरे पेपर में 10 न्यूमेरिकल भी नहीं होते। मतलब आप ये मानकर चलो 6-7 न्यूमेरिकल मैक्सिमम पूछेगा तो पूछेगा। वो कंसेप्चुअल्स और थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अब बात आती है यहां से कि आपको आरआरबी में तैयारी करनी कैसे है। मैंने पहले भी बोला कि भाई सीबीटी 2 के रिगार्डिंग सिर्फ सेल्फ स्टडी। भूलकर भी यूट्यूब के लेक्चर्स में मत फंस जाना, भूलकर भी प्रैक्टिस के नाम पर यूट्यूब पे मत बैठ जाना। मैंने एसएससी के टाइम पे भी समझाया था, मैं अभी भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने सिलेक्शन बहुत दिए। आपको प्रूफ देखना, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आपको लिस्ट भेजूंगा सिलेक्शन की। नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट इज देयर जो लेक्चर में बैठ के पढ़ रहा था, नहीं था। लेक्चर से नहीं होता, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और उस सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैं मटेरियल देता हूं फ्री में। हाँ, आपको पता है आपके आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का पैटर्न कुछ ऐसा है कि 100 टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे, 50 नॉन टेक्निकल के आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस 15-15 नंबर की, 10 नंबर का एनवायरमेंट और कंप्यूटर ये पूछा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ना ये हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पूरे टेक्निकल के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पूरी एनवायरमेंट, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इनके हैंड रिटन नोट्स हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। मतलब और हमारी श्योरिटी रहती है कि उन 50 नंबर में से ना 45 नंबर का नोट्स में से ही आएगा। हमने सीबीटी 1 के दौरान भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए थे, बहुत हेल्प मिली थी। जिन बच्चों ने पैसे देकर मार्केट में खरीदा था वही नोट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अवेलेबल कराए थे। अब टेक्निकल की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं जो आपको नोट्स देता हूं उन नोट्स से ही आपको पढ़ना है। लेक्चर में वेस्ट करोगे टाइम, नोट से पढ़ो जल्दी होगा। उसके साथ प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमने जो आरआरबी की शॉर्ट टॉपिक वाइज वर्कशीट बनाई है सिविल इंजीनियरिंग की, उन वर्कशीट्स में क्या है, आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग की जितनी बुक्स हैं उन बुक्स का सबके सिलेक्टेड क्वेश्चन, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर जेईई गेट ईएस तक के क्वेश्चन हमने वर्कशीट में डाले और वो सारे टॉपिक वाइज फॉर्मेट में तोड़ दिए। 18 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग की और 18 सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स की अलग अलग वर्कशीट बनाई गई है और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन साथ में दिया गया है। इन वर्कशीट की कॉस्ट मैंने सिर्फ 199 रुपीज रखी और ये इसलिए रखी ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। एक बात और, इंडिया में आज तक ऐसी वर्कशीट बनी नहीं थी और हमारी श्योरिटी है कि 95% कंसेप्ट आरआरबी में सिर्फ वर्कशीट से आने वाले हैं। इतनी शॉर्ट वर्कशीट है। उन वर्कशीट का फ्री सैंपल लो पहले आप।
देखो, निहारो और ये जानो कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्री सैंपल लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कोई गाइडेंस लेनी है तो भी व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेल्फ स्टडी, किसी कोर्स, किसी लेक्चर, किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे मत बैठ जाना, नहीं तो बैठे रह जाओगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा जो आज भी बैठे हैं, नहीं होता, नहीं होता, सच्चाई ये है। तो अब 60 दिन है, अब इस बात में मत फंस जाना, बाकी आपकी मर्जी है। अब उनकी बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट आरआरबी जेई सीबीटी 2 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो बीएमसी नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी नोट्स हमने दिए हैं, हमारी श्योरिटी है क्वेश्चन वहीं से आएगा, तो उन थ्योरी नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। और जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हैं, गारंटीड है उन क्वेश्चंस के अलावा और नोट्स के अलावा एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला, इतना श्योरिटी दे रहा हूं। 23 नंबर का 23 में से 22 पक्का ठीक होंगे, तो ढंग से पढ़ लेना। बीएमसी की एवरेज जो पहले पूछी गई वो 23 नंबर है, आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी मिलाकर 15 नंबर पूछा है। वही अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं या सॉइल की बात करूं तो 10-10 मार्क्स की एवरेज है इनकी। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो 6 से 8 नंबर की एवरेज है इनकी। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 6 से 7 नंबर का एवरेज। और वन ऑफ द शॉर्ट सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द आरआरबी जेई जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। आसान है, रटना है, पेपर में अटेम्प्ट करके आना है, बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग के ना जो हम नोट्स देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और हमारी गारंटी है कि इंडिया में टेक्निकल फील्ड में वैसे नोट्स किसी के पास नहीं है, कोई चार्ज नहीं लेते हम किसी का, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना चाहते हैं। सिलेक्शन उसी से होता है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म। तो सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है, कोर्स से नहीं होता किसी का भी, यूट्यूब से प्रैक्टिस से नहीं होता। प्रैक्टिस मतलब वो जो आप खुद करो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, काम की बात है। वर्कशीट में एनरोल करने पे आपको क्या क्या मिलता है? सिर्फ 199 की कॉस्ट में सारी वर्कशीट मिल जाती है। आपको सैंपल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशीट का, वन लाइनर का, आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल भेजूंगा, लिंक भी भेज दूंगा। दूसरी बात, वर्कशीट में एनरोल करने पे फिर आपको कुछ नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि हम नॉन टेक्निकल के सारे नोट्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हैंड रिटन नोट्स। टेक्निकल के सारी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हम फ्री देते हैं। वो ये नोट्स हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं ना, उनके नोट्स है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कलरफुल नोट्स होते हैं जो एक्चुअल में पेड में भी आपको नहीं मिलने वाले टेक्निकल फील्ड में, वो हम फ्री में दे रहे हैं। हमने पहले बच्चों को दिए हैं, वो इंडिया में आज तक अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एम है भाई प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होता, और प्रैक्टिस ही है जो यथार्थ से आपको फेस कराएगी, जो कॉन्फिडेंस देगी। सच्चाई यही है। अब क्वेश्चन किस टाइप के प्रैक्टिस करने चाहिए? आई कैन नॉट से कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने आपको कहा कि कंसेप्चुअल बहुत पूछा जाता है, नो डाउट, बट वो कंसेप्चुअल में बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, वर्कशीट। क्यों? अरे हर तरह का क्वेश्चन है ना, ए टू जेड जितनी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की किताबें हैं वो सबका निचोड़ है। हर टॉपिक में हर तरह का, हर लेवल का क्वेश्चन डाला गया है, सॉल्यूशन साथ में है, तो उनसे बाहर कुछ नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं कि एक बुक से काम नहीं होना, बहुत सारी बुक्स खरीदना मत, पैसा बहुत लगता है, और इतनी सारी बुक्स का बंडल सामने हो तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती, एफिशिएंसी डाउन होती है। वर्कशीट इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक जगह सब कुछ आंख बंद करके प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ नहीं है, और कॉन्फिडेंस तुम्हें हफ्ते में दिख जाएगा। बाय द वे, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेरी हो, कोई सैंपल चाहिए हो, कोई नोट्स के बारे में पूछना हो, कोई स्ट्रेटजी जाननी हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे ना मैं आप लोगों को बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहता हूँ। आज संडे है तो संडे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ आएगा मेरी तरफ से, तो जुड़ना मत भूलना, काफी काम की बात है। अभी चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय।